सब लोग सुनो, 15 मिनट में पाली पहुंचना है। वहां बहुत से लोग मरने को तैयार हैं। उस गांव में एक भी इंसान बचना नहीं चाहिए। मैंने इस गांव में एक फैक्ट्री बनाई है और उसका गंदा पानी तालाब में छोड़ दिया। सोचा जहरीला पानी पीकर कहीं मर न जाए, इस डर से तुम इस गांव को छोड़कर चले जाओगे। लेकिन तुमने किसी को भगवान मान लिया और वो तुम्हारी रक्षा करने लगा। तुम्हारे उस भगवान ने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। वो है कौन? हमारा भगवान तुम्हें बचाएगा। हाँ, यहाँ पे गड़े हुए हर एक झंडे में यहाँ के हर एक मनुष्य के प्राण, इन 534 लोगों के प्राण बचाने के लिए अवश्य भगवान आएंगे। कितने झंडे हैं यहाँ? 544 सर। और लाशें कितने लोगों की हैं? 10 लोगों की सर। 544 माइनस 10, 534। भविष्यवाणी करते हो ना? तुम्हारा भविष्य क्या है अब बताओ। मुझे ये मिट्टी चाहिए, इसके नीचे दबी इरेडियम चाहिए, लेकर रहूंगा। क्या तुम्हारा भगवान रोक पाएगा? मृत्युंजय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय 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 जय नीलकंठाय। जिस मिट्टी के लिए तुम इतना संघर्ष कर रहे हो, उसी मिट्टी में समा जाओगे। 15 मिनट में तुम स्वयं नरक के दर्शन करोगे। तुम्हारा ऐश्वर्य भस्म हो जाएगा। मृत्यु तुम्हारे समीप आ रही है। उसके पैरों की कंपन से तुम्हारा हृदय फट जाएगा। तुम्हारे प्राण तुम्हारी गर्दन में अटके। छोटे बच्चे को देखकर भी भयभीत हो जाएगा। तेरी हथेली आकाश देखेगी। हमारे भगवान को सामने देखते ही तेरी आंखें चुंधिया जाएंगी। तू देख नहीं पाएगा। चला जा, जा। इसमें 12 गोलियों की मैगजीन है और मेरे 50 आदमी भी हैं जो अकेला 10 आदमियों को मार सकता है। और यहाँ कुल 534 लोग हैं। एक छोटे से क्षेत्रफल में बसा हुआ ये गांव है। सबको मिटाने के लिए मुझे बस आधा घंटा ही लगेगा। और तुम बोल रहे हो 15 मिनट में मुझे नर्क दिखाओगे? वो बोलेगा तो होगा जी के। अब रह गए हैं 533। ये प्रकाशमय चक्षु देख रहा हूं मैं स्वामी। गदगद हुआ मन। गद भगवान की आंखों में आंसू तो गोली लगने पर खून भी निकलेगा।
मृत्यु तुम्हारे समीप आ रही है। उसके पैरों की कंपन से तुम्हारा हृदय फट जाएगा। अबे जाओ, यहाँ से मैं कुछ नहीं ले जा रहा हूँ, मैं तो बिजनेस करता हूँ। कर बिजनेस कर ले बेटा, कर ले, लेकिन एक भी घर उजड़ेगा नहीं, किसी का भी खून नहीं बहेगा। कर सकता है ऐसा? बिजनेस करेगा, तू बिजनेस करेगा। क्यों बे, यहाँ खोदने से क्या मिलेगा? इरेडियम। आए? इरेडियम, जिसकी तो स्पेलिंग भी नहीं जानता है, उससे रॉकेट और सैटेलाइट तैयार करते हैं। बेशुमार कीमती है। यहाँ के लोग इस बात से अनजान है, पागल है। जानते हो, सोने से भी 100 गुना कीमती है। इंसान की जान से कीमती है, तेरे कटे हुए हाथ से कीमती है। ठीक है, बिजनेस करते हैं अपन। वो पहाड़ देगा तेरे को, तो ये हाथ देगा अपन को। वो उस पहाड़ के बदले ये हाथ देगा अपन को। वो हाथ दे दे, वो हाथ दे दे। ठीक है, छोटे बच्चे को देखकर भी भयभीत हो जाएगा। उनके पट्टे डरा दिए। उनके कहने से तो खुद को भगवान मानता है। किसने बोला अपन भगवान है? तुझे टपकाने के लिए भगवान आएगा क्या? छत्रपति राजू, टैक्सी ड्राइवर, वही काफी है। तुझे मारने के लिए ना चक्र की जरूरत है और ना ही किसी हथियार की। ये हाथ ही काफी है तुझे ऊपर पहुंचाने के लिए। आजा साले। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बारह। तुम्हारे प्राण तुम्हारी गर्दन में अटके हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। हाथ हटा। अब मौत से डर लग रहा है ना? सिद्धा को मारते वक्त वो डर कहाँ था? उसे बेरहमी से मारा ना तूने? वो अपन के पांव पड़कर अपन को भगवान भगवान बोल के यहाँ लाया। उसने आंखें मिलाकर अपन से बात तक नहीं की। मरने से पहले ही उसने अपन की आंखों में देखा था। अरे जब वो मर रहा था तो उसकी आंखों में हंसी थी, ना कि खौफ। और एक तू है साला गिड़गिड़ा रहा। तू इतना बड़ा कमीना है अपन नहीं जानता था। अगर जानता तो उस दिन फूल और पानी के बदले अपन ये दुआ मांगता कि तू मर जाए। अगर अपन भगवान है तो तुझे मरना ही होगा। अपन ये श्राप देता है तुझे। हमारे भगवान को सामने देखते ही तेरी आंखें चुंधिया जाएंगी। तू देख नहीं पाएगा। तेरी
हथेली आकाश देखेगी। भगवान, रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई। सिद्धा को मारकर उसने सोचा कि 533 प्राण रह गई, ये उसकी मूर्खता थी। दिव्य कथन व्यर्थ नहीं जाता। वीरा, उसके चंगुल से तुमने इस प्राण की रक्षा की। उस समय ये उसकी मां की कोख में था। ये 534वां प्राण है भगवान। चमत्कार घटते समय किसी को दिखाई नहीं देता और घटने के पश्चात देखने की आवश्यकता नहीं होती। तुम हमारे भगवान हो, ये तुम मत मानो, परंतु हमारे लिए तुम भगवान हो।